हेलो दोस्तों और खुशामदीद आज के एक और दिलचस्प लेकिन हैरत अंगेज एपिसोड में। इंसानी तारीख हमेशा से राजों और अनएक्सप्लेन्ड वाकयात से भरी हुई है। दुनिया के कोने कोने में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो न सिर्फ लोगों के जहनों में सवालात पैदा करते हैं बल्कि साइंस और लॉजिक के लिए भी चैलेंज बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही वाकये पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक ट्रेजेडी है बल्कि एक अनसोल्व्ड पहेली भी। एक ऐसे वाकये का तस्वर करें जो सिर्फ एक सफर का प्लान था लेकिन वो एक नाइटमेयर में तब्दील हो गया। दोस्तों आज की कहानी है 1959 के रशिया की एक जगह जिसे डैटलेव पास कहते हैं। आप सोचिए एक बर्फ से ढकी हुई जगह का सीन। सर्द हवा चल रही है, हर तरफ खामोशी है और बस एक ग्रुप है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ये ग्रुप था नौजवान हाइकर्स का जो अपने जुनून और एडवेंचर के सपने लेकर निकले थे। लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर साबित होगा ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। आपको क्या लगता है बर्फ के अंदर इतनी ताकत हो सकती है कि वो इंसानी जिंदगियों को इतना अजीब और अनएक्सप्लेन तोड़ सकती है, या फिर वहाँ कुछ और था, कोई अनसीन पावर, कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर इंसानी प्लानिंग। इस केस का हर पहलू आज भी एक अजीब पहेली है। हर एविडेंस के साथ एक नया सवाल और हर सवाल के साथ एक और मिस्ट्री। लेकिन सवाल ये है डैटलेव पास इंसिडेंट में आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या ये एक नेचुरल ट्रेजेडी थी या इसके पीछे कुछ और था? कोई पैरानॉर्मल फोर्स, एलियंस या फिर रशियन मिलिट्री का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? आज हम इस अनएक्सप्लोर्ड केस के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, हर थ्योरी को एनालाइज करेंगे, हर डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों एक कहानी है 1959 की रशिया की, जब नौजवान और एनर्जेटिक हाइकर्स एक एडवेंचरस मिशन पर निकलते हैं। उनका मकसद था यूरल माउंटेन्स के एक रिमोट और खतरनाक इलाके को एक्सप्लोर करना जो दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और डेंजरस रीजन्स में से एक है। ये ग्रुप एक्सपीरियंस हाइकर्स का था और इसका लीडर इगोर डैटलेव था जो खुद एक स्किल्ड और ट्रेन्ड इंडिविजुअल था। ये एक्सपीडिशन उनका सपना था लेकिन उनका ये सफर एक नाइटमेयर बन गया। ये सफर 23 सेंचुरी 1959 को शुरू होता है। मॉस्को से ट्रेन और बस का सफर करके ये ग्रुप विजहाई नाम के छोटे से गाँव तक पहुँचता है। ये उनका पॉपुलेटेड एरिया था। विजहाई के बाद सिर्फ वाइल्डनेस और बर्फ से भरे हुए पहाड़ थे। ये लोग एक बेहतरीन और वेल प्लान राउट पर चल रहे थे। सबके पास नेसेसरी इक्विपमेंट्स थे, थर्मल क्लोथिंग, टेंट्स और राशन जो 3 हफ्तों तक काफी था। ये ग्रुप एक डायरी और कैमरास भी अपने साथ लेकर चल रहा था जो उनका सफर का हर मोमेंट कैप्चर करते रहा। इन डायरीज और फोटोज की वजह से हमें उनके सफर का पता चला। हर दिन का डॉक्यूमेंटेशन था और हर फोटो में उनका एंथुसिज्म नजर आता है। लेकिन 1 फरवरी 1959 की रात ऐसी थी जो उनके सफर और उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। इस रात को जो कुछ भी हुआ वो एक अनसोल्व्ड पहेली बन गया। जब ये हाइकर्स अपनी मंजिल तक पहुंचे तो उनके घर वालों ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। एक रेस्क्यू टीम भेजी गई जो स्नो मोबाइल्स और डॉग्स के साथ सर्च करने लगी। काफी दिनों के मुशक्कत के बाद उनका टेंट एक रिमोट इलाके में मिला जो बिल्कुल तारीक और अजनबी जगह थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने टेंट और हाइकर्स की हालत देखी तो वो भी हैरान रह गए। जो टेंट मिला वो अंदर से फटा हुआ था जैसे हाइकर्स ने खुद इसे काटा हो। टेंट के अंदर सब सामान था, कपड़े, राशन और इक्विपमेंट्स, लेकिन हाइकर्स वहां नहीं थे। जब उनकी तलाश की गई तो टेंट्स के करीब एक अजीब सीन मिला। बर्फ में पाँव के निशान थे जो टेंट से दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। ये निशान एक अजीब पैनिक और कंफ्यूजन का पता देते हैं। क्या कुछ हुआ जो उन्हें टेंट छोड़कर भागने पर मजबूर कर गया? 2 डेड बॉडीज जंगल के करीब मिली। ये रात -30 डिग्रीज की थी। ये बात रेस्क्यू टीम के लिए एक अजीब और अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल था। फिर कुछ और डेड बॉडीज मिली, कुछ और दूर और कुछ बर्फ के नीचे। इन सब की हालत और इंजरीज हैरत अंगेज और डिस्टर्बिंग थी। एक बॉडी का स्कल फ्रैक्चर्ड था, एक की रिब्स टूट चुकी थी और एक की आंखें और जुबान मिसिंग थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इन इंजरीज के बाहर कोई एक्सटर्नल मार्क्स नहीं थे। मतलब ये इंजरीज किसी फिजिकल ट्रॉमा के नतीजा नहीं लगता है। डॉक्टर्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे इंजरीज तब होती हैं जब बहुत ज्यादा प्रेशर या हाई इम्पैक्ट फोर्स लगे। लेकिन ये फोर्स किसने लगाई ये अब तक समझ नहीं आया। एक और शॉकिंग बात ये थी कि कुछ कपड़ों में हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन पाई गई। रेडिएशन का वहाँ क्या काम था? इस केस के बाद थ्योरीज का सिलसिला शुरू हो गया। एक
पॉपुलर थ्योरी है कि ये रशियन मिलिट्री के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। उस वक्त कोल्ड वॉर का दौर था और रशियन गवर्नमेंट बहुत से क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ सीक्रेट वेपन्स टेस्ट हो रहे थे और हाइकर्स उसकी लपेट में आ गए। एक और थ्योरी ये है कि किसी नेचुरल फिनोमेना का रिजल्ट था। जैसे एवलांची काफी रिजनेबल लगता है, लेकिन ये इंजरीज और रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं करता। एवलांची से यूजुअली सरफेस डैमेज होती है, लेकिन इन हाइकर्स की इंजरीज सिर्फ इंटरनल थी। एक और अजीब थ्योरी है, ये एलियन इन्वॉल्वमेंट का केस था। कई लोग कहते हैं कि उस रात वहाँ अजनबी लाइट्स देखी गई थी जो किसी यूएफओ की तरह सिग्नल करती हैं। ये थ्योरी उन लाइट्स और अनएक्सप्लेन्ड हालत की वजह से पॉपुलर हुई, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कुछ पैरानॉर्मल थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये जगह कर्स थी। नोकनमेंसी ट्राइब के मुताबिक ये जगह माउंटेन ऑफ द डेड कहलाती है और वहाँ सुपरनेचुरल फोर्सेस का असर था। क्या हाइकर्स किसी सुपरनेचुरल पावर का शिकार हो गए? ये थ्योरी भी समझ से बाहर है, लेकिन लोग इसे इग्नोर नहीं करते। एक और अजीब और अनकॉमन थ्योरी ये भी है कि हाइकर्स के बीच में कुछ हुआ, कोई साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन या फाइट, लेकिन ग्रुप के डायनामिक्स और उनकी प्लानिंग को देखते हुए ये थ्योरी वीक लगती है। सबकी इंजरीज और उनकी हालत इस थ्योरी को जस्टिफाई नहीं करती। तो क्या ये केस एक नेचुरल ट्रेजेडी था? क्या वहाँ एलियन या सुपरनेचुरल फोर्स थी, या फिर ये रशियन मिलिट्री का एक सीक्रेट था? आप क्या सोचते हैं? अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे।